नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे उसके पार्ट डिस्कस कर लिए थे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था पॉलिनेशन, ठीक है। ये चल रहा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हमने पॉलिनेशन की बात की थी। पॉलिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने पॉलिनेशन की बात की थी, जिसके अंदर हमने बताया था किस तरीके से किसी भी फ्लावर के अंदर सीड या फ्रूट्स वगैरह बनना होता है तो उसके पहले एक मीटिंग प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर उसके बाद फ्यूज़न होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और देन इसके बाद बाकी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे पॉलिनेशन के अंदर, तो सिंपल हमने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इंटर इनटू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट अनदर प्लांट ऑब्लिक सेम स्पीसीज, ठीक है। उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब सिंपल, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में या तो खुद के फ्लावर के स्टिग्मा में फ्यूज कर जाए, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। दैट मीन्स एंटर कर जाए, मतलब मीटिंग हो जाए। फ्यूज़न के बाद तो हम फर्टिलाइजेशन उसको काउंट करने लगते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। इसके दो टाइप मैंने बात किए थे, एक बात किया था सेल्फ और दूसरा बात किया था मैंने क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इंटर इनटू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जबकि हमने क्रॉस पॉलिनेशन की जब हम बात करेंगे, हमारा सेकंड टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, the transfer of pollen grain from anther enter into the stigma of same flower, सॉरी अनदर फ्लावर, सेम तो उसमें था ना सेल्फ में, अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लावर भी दूसरा हो जाएगा और प्लांट भी दूसरा हो जाएगा। आपको पता है कि जब प्लांट दूसरा होगा तो फ्लावर भी दूसरा ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर, है ना। इसके बाद आपको इसमें टाइप्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन एजेंट, अच्छा एजेंट का क्या काम होता है आपको पता है कि किसी काम में हेल्प करना, वो होता है एजेंट। तो देखिए यहाँ पे फ्री में नहीं, वो तो कमीशन बेस पे करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये फ्री में करते हैं कि किस बेसिस करते हैं हमें इसको तो नहीं जानना है, लेकिन ये ध्यान रखना एजेंट का काम सेम वही होता है। ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो या तो सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं या तो उनमें इमेच्योर है उनके कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इस वजह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है या ये हेल्प करते हैं एक तरीके से। तो एजेंट में दो टाइप के हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। लिविंग पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स बायोटिक। और पॉलिनेशन बाय नॉन लिविंग, उसको बोलते हैं एबायोटिक एजेंट। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बायोटिक एजेंट की। तो बायोटिक एजेंट में जो लिविंग्स आएंगे, लिविंग में इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेक हो गया, स्नेल हो गया, उसके अलावा बैट, ये पांच और हम ऑर्गेनिज्म को हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम काउंट करें एंटोमोफिली के अंदर, तो पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। अब इंसेक्ट में कोई भी हो सकता है। दूसरा आपका आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो में, अच्छा एंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट की स्टडी भी करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। वैसे ही ऑर्निथोलॉजी के अंदर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं। तो सिंपल है, इन दिस पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, ऑर्निथोफिली, ठीक है। ये हो गया आपके दो लिविंग्स। उसके बाद बाकी लिविंग्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें आता है मिलैकोफिली। मिलैकोफिली में अगर आप देखा जाए, इन दिस पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय स्नेल। अगर आप स्नेल के थ्रू, ये एक तरीके से आपने देखा होगा उसमें मोलस्का ग्रुप में, ठीक है ना, स्नेल वगैरह को मोलस्का ग्रुप में देखा होगा, क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, तो वो वहाँ पाए जाते हैं। तो उनके थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मिलैकोफिली। मिलैकोफिली में बाय स्नेल, मिलैकोलॉजी के अंदर स्नेल की स्टडी। देन उसके बाद आता है चिरोप्टेरोफिली। तो चिरोप्टेरोफिली की बात करेंगे तो चिरोप्टेरोलॉजी के अंदर हम बैट की स्टडी करते हैं। तो सिंपल है, इन दिस पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय बैट। चमगादड़ के थ्रू हो तो उसको बोलते हैं क्या। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बैट को कुछ लोग बर्ड्स भी मानते हैं। तो बर्ड्स वो दिखता भले बर्ड्स जैसे, लेकिन वो आता मैमल्स की कैटेगरी में। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो, देखो जो डायरेक्ट चाइल्ड्स प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं क्या, एक तरीके से बीबी पैरस। बीबी पैरस मतलब जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। एक होता है ओबी पैरस, ओबी पैरस जो अंडे देते हैं। तो ये अंडे तो नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, है ना। तो ये मेमा है
और एक पहचान और मैंने बताई थी कि मेमा, जिनकी बॉडी में निपल होता है, जो बच्चों को मिल्क ड्रिंक की करवाते हैं, तो वो आते हैं मैमल्स में। तो मेमा है तो मैमल्स, मेमना जो डायरेक्ट बच्चे को बोर्न आउट करते हैं। तो बैट ध्यान रखिएगा मैमल्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओफियोफिली। ओफियोफिली की अगर आप बात करोगे तो पॉलिनेशन बाय स्नेक। अगर आप पॉलिनेशन की बात करोगे तो पॉलिनेशन बाय स्नेक। स्नेक की स्टडी अगर आपने देखा होगा तो ओफियोलॉजी के अंदर करते हैं। ओफियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक। तो सिंपल अगर स्नेक के थ्रू हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओफियोलॉजी, ठीक है, दैट मीन्स ओफियोफिली। इसके बाद एक लास्ट आता है आपका एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो सिंपल हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं एक तरीके से एबायोटिक एजेंट, ठीक है। उनमें दो तरीके की मैंने बात की थी, एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। अगर एनीमोफिली की बात करोगे तो एनीमोलॉजी के अंदर स्टडी करते एयर की, है ना, एनीमोमीटर पढ़ा है ना, वायु वायु का जो एयर का एयर प्रेशर वगैरह ये सब मेजर करने के लिए, तो एनीमोमीटर के थ्रू ही करते हैं, तो वो एनीमोफिली। दूसरा आता है हाइड्रोफिली। तो एनीमो में क्या है, इन दिस पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय बीड्स या एयर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एनीमोफिली। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर हाइड्रोफिली। तो हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। इन दिस पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हाइड्रोफिली दो टाइप के हैं, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। इसको हाइपर हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। ईपी हाइड्रोफिली में अगर आप देखोगे तो पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय अप ऑफ द वाटर, वाटर के ऊपर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन ओवर ऑफ द वाटर या अप ऑफ द वाटर, उसको बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली या हाइपर हाइड्रोफिली। उसके बाद आता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली की अगर आप बात करेंगे तो पॉलिनेशन बिलो ऑफ द फ्लावर, बिलो ऑफ द फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जो पानी के नीचे पाए जाते हैं जैसे कोरल्स वगैरह, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। आप बोले कि पानी में कैसे होते हैं, तो आपको पता है ये पोलन ग्रेन छोड़ देते हैं, ये बह के दूसरे प्लांट में जाके फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, कुछ जो ज़्यादा ऊपर है उनमें थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होती है, जो एकदम पानी से अटैच हैं या थोड़ा बहुत ऊपर है तो लहरें वगैरह आती रहती हैं, तो पोलन ग्रेन जाके उसमें क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं जाके, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स के थ्रू या जितने अभी बताए ये कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये फ्लावर के अंदर नेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो फ्लावर के पार्ट को खाने जाते हैं, तो इनके माउथ पार्ट में पोलन ग्रेन लग जाते हैं। तो ये एक फ्लावर से जब ये दूसरे फ्लावर में जाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली पोलिनेट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये पोलिनेट हो जाते हैं पोलन ग्रेन। ऐसा नहीं है कि इनका कोई इंटेंशन रहता कि ये जाके पोलिनेट करें ही, है ना। ये काम थोड़ी ना करने गए, ये तो अपना बेनिफिट लेने गए हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, एनीमो और हाइड्रो ये दो है एबायोटिक के अंदर। अब आता है दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फायदे कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो बात करें अगर एडवांटेज के, तो एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हम बात करते हैं किसकी, फायदे की। तो देखिए, एक तो अगर क्रॉस करवाओगे तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, नए कैरेक्टर जनरेट हो सकते हैं। जो सीड और आपका क्या कहते हैं, सीड और फ्लावर है, एक तरीके से हाइब्रिड टाइप का मिलेगा, वेरिएंट टाइप का मिलेगा, डिफरेंट कलर का, ठीक है। तो इट हैव अ न्यू कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, इट हैव वेरिएंट फ्रॉम पेरेंट। ये पेरेंट से जो चाइल्ड आएगा वो वेरिएंट होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा, है ना, अलग सा दिखेगा, क्योंकि वो दो अलग अलग पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। तीसरा है आपका इट हैव अ डिजीज रेजिस्टेंस बॉडी ऑफ प्लांट। ये डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई प्लांट बॉडी के ऊपर अटैक करेगा कोई पैथोजन, तो ये इसके अंदर इम्यूनिटी होगी जो प्रोटेक्ट करेगी डिजीज से। इसके बाद नेक्स्ट है इट फाउंड वेराइटी ऑफ सीड या हाइब्रिड सीड। आपको पता है जब एक तरीके से हाइब्रिड टाइप के आपने प्लांट लिए, दो अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस करवाए, मीटिंग करवाई, तो हाइब्रिड टाइप के ही मिलेंगे, है ना, वेराइटी ऑफ सीड्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों लास्ट, इट हैव अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर भी अलग अलग कलर के मिलेंगे, है ना। अगर आप सिमिलर के बीच में क्रॉस करवाओगे, येलो के बीच में या वॉयलेट के बीच में वॉयलेट का, तो वॉयलेट ही आएगा। तो जिस फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाओगे सिंपल वही कलर आएगा। लेकिन अगर अलग अलग कलर के बीच में करवाओगे तो सिंपल है, आपको अलग अलग कलर के फ्लावर मिलेंगे। देन उसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इसमें नुकसान की बात करेंगे, हर चीज़ के फायदे तो नुकसान भी होगा। तो एक तो सिंपल नुकसान देखेंगे कि इसमें हाई नंबर ऑफ पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है। उसके अलावा इट रिक्वायर्ड एजेंट, है ना, इसमें एजेंट की रिक्वायर्ड होगी, जो कि ये क्या है, ये खुद नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कर लो, इट रिक्वायर्ड एजेंट फॉर पोलिनेशन, जो कि ये क्या है, निगेटिव है। इट रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्ड पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेटिंग एजेंट फॉर पोलिनेशन, मतलब ये खुद से नहीं कर सकते, तो एक तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव ही है ना। पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक ये निगेटिव है। उसके अलावा इट हैव नॉट मेंटेन प्योरिटी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ये जो बच्चे पेरेंट से चाइल्ड में कैरेक्टर जा रहे हैं, तो ये प्योरिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग पेरेंट्स की हमने, स्पीसीज तो सेम है लेकिन वेराइटी चेंज है, इस वजह से जो बच्चा आएगा वो वेरिएंट होगा, एकदम नया होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। एक बार और इसे रिकॉल करके दोबारा देखिए, और अगर कहीं डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।